ये लो और काम ठीक से समझ लो। जी भाई। शहर में चारों तरफ दंगा फसाद कराने का है, गैंगवार, बम ब्लास्ट, लूट मार। आखा मुंबई में आतंक का ऐसा नाच होना चाहिए कि मधुकर कुलकर्णी की सरकार को गिरने से कोई बचा न सके। समझ गया भाई। हेलो, कौन? मैं प्रताप कलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। उल्लू पठान, तेरी लाइफ खतरे में है। पुलिस तुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है और बलराज राणा के आदमियों ने भी तेरी फील्डिंग लगा रखी है। अगर तू स्पॉट हो गया ना तो तुझे ठोक डालेंगे। तो मैं क्या करूं भाई? तू जितनी जल्दी हो सके मुंबई छोड़ के भाग जा और गोरखपुर के रास्ते नेपाल चला जा। वहां से तेरा हांगकांग जाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, समझा? ठीक है भाई। अरे बाप रे! नहीं विठल भाई, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विठल भाई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो विठल भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे विठल भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं विठल भाई, नहीं विठल भाई, मुझे मत मारो विठल भाई, मुझे माफ कर दो विठल भाई। नहीं नहीं विठल भाई, नहीं, मुझसे गलती हो गई विठल भाई, मुझे माफ कर दो। शहर में दंगा फसाद फैलाने के लिए शंकर कलाल ने तुझसे कितने में सौदा किया? नजीर काचकर, तू जास्ती होशियारी मत कर। हाँ, मेरा नाम मालूम है ना, अन्या कोहली। क्या अन्या कोहली? मछली के बच्चे को तैरना मत सिखा। मेरे को मालूम है तू एक मामूली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। बलराज भाई की मदद से तू आज एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है। इचा आइला जास्ती शानपति मत कर, पॉइंट की बात कर। क्या 500 खोखा मांगता है तेरे को? बलराज भाई को तूने वर्ल्ड बैंक समझ रखा है क्या? इधर पैसों का झाड़ है क्या? ए अन्या, उसको बोल काम शुरू करने के लिए 100 खोखा बहुत हो गया, 500 खोखा काय को चाहिए? हाँ विठल भाई, ये नजीर कासकर, तू मगजमारी मत कर। भाई को बोलकर तेरे को 100 खोखे का बंदोबस्त करता है, तू उसी से काम शुरू कर, बाकी देखा जाएगा। और तू फिक्र काहे को करता है? तेरी कॉलोनी बनेगी, सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है। You are under arrest. ये सब क्या है एसीपी साहब? हम तो शरीफ लोग हैं, हमारा कोई इलीगल धंधा नहीं है, हम फाइनेंस का धंधा करते हैं। Shut up! तुम लोग कौन हो, क्या धंधा करते हो, किससे जुड़े हुए हो, ये सब जानता हूं मैं। ले चलो इन्हें। लड़ी चल। अरे मुझे कहां ले आए हो? तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम लोग? तेरे बाप। अरे तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे कहां लेकर आए हो? किस लिए किडनैप किया गया है मुझे? जानते हो, मैं एक जज हूं, जज। तुम सब लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा, सब लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा। जज साहब, हम बताता हूं कि आपको यह काहे लाया गया है। तनी हुआ देखिए, हाँ हुआ। जज साहब, कुछ बुझाइल? बलराज राणा, बलराज राणा। अकबर, यार ये तो बेहोश हो गया। अनवर, चल जल्दी से पानी लिया। ओके।
मैंने इसे जिंदा लाने के लिए कहा था। इसकी लाश नहीं चाहिए थी मुझे। भाई लाया मैं इसको जिंदा था, मगर आपका फोटो देख के ये बेहोश हो गया। मेरा कसूर क्या है बलराज साहब? क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? विठल राव और अन्य कोली मेरे आदमी हैं। उल्लू पठान की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। जी। कल पुलिस उन दोनों को तुम्हारी अदालत में पेश करेगी। समझ गया बलराज साहब, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। जो फैसला आप चाहेंगे वो मैं अदालत में सुना दूंगा। जी भाई, इन्हें जाने दो। ठीक है भाई। पिंकी का गिफ्ट ले आओ। जी सर। माँ जी, कोई भी हिंदू किसी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहता है, ना ही कोई मुसलमान किसी मंदिर को गिराना चाहता है। यह सब तो कुर्सी की लड़ाई थी जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटे, लेकिन भगवान की कृपा से अब शहर में शांति है। माँ, प्रणाम माँ। बेटे, कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ बेटे, तू कैसा है? अच्छा हूँ माँ। तुम्हारी याद आ रही थी माँ, इसलिए मिलने चला आया। अच्छा किया बेटे, न जाने क्यों मुझे हमेशा तेरी चिंता लगी रहती है। मेरी चिंता मत किया कर माँ, तू मेरे पास नहीं होती, मगर तेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ होता है। नमस्ते। माँ, इनसे कह दो इनका यहां आना मुझे बुरा नहीं लगता, मगर इनके जुर्म की काली परछाई मेरी वर्दी को दागदार कर सकती है। माँ, ये दुनिया काजल की कोठरी है, जहां दाग लगे बगैर कोई बच तो सकता नहीं। हाँ, अजय से इतना कह दो कि मेरी वजह से इसकी वर्दी को कभी दाग नहीं लगेगा। लेट्स गो। ओके सर। मम्मी मम्मी, अरे ताऊजी आप। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटे, आजा आजा आजा। कैसी है तू? ठीक हूँ। अच्छी है। इतनी देर से कहाँ थी? है मैं तो खेल रही थी, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं आप आए हुए हैं। अरे हमारी बेटी को कोई बताता नहीं कि हम आए हैं। ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। इसको ऐसे ऐसे खोलते हैं। देखो यहाँ से ऑन। ना अच्छा है ताऊजी। थैंक यू। दादी कितना अच्छे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और ये यहाँ से ऑफ होता है। अरे तुम्हारे चाचू नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए वो तो महाबलेश्वर गया है दोस्तों के साथ। अच्छा, तो दोस्तों के साथ महाबलेश्वर पिकनिक मनाने गए। हे गाइस, हेलो, लिसन। मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। Attention guys, she is going to give us a surprise. Neha, come out with the surprise. फ्रेंड्स, हर लड़का और लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज होती है, जो जवानी में कदम रखते ही बेचैन होने लगती है और फिर उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Do you know वो चीज क्या है? मुझे तो पता नहीं यार। क्यों, तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है बे? नहीं। Oh come on नेहा, we don't know it. तुम ही बता दो वो चीज क्या है। That's called heart, यानी कि दिल। लेकिन आज मुझसे मेरा दिल संभालना मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं अपना दिल किसी को देना चाहती हूँ, अपने दिल का सौदा करना चाहती हूँ। है कोई जो मेरा दिल खरीद सके? इसे
मैं बताता हूं कैसे खरीदा जाता है दिल। ये विठल राव और अन्या कोहली, मैंने उनको कितनी बार कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बलराज राणा से मिलवा दो, लेकिन सालों ने नहीं मिलवाया। तू मेरा पुराना दोस्त है और मैं ये भी जानता हूं कि आज की डेट में बलराज राणा तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता है। इसलिए तू चाहेगा ना अकरम, तो बलराज राणा से मेरी मीटिंग हो सकती है और मेरी तकदीर चमक सकती है। यार लगता है तुम्हें कुछ चढ़ गई है। बलराज राणा बड़ा खतरनाक आदमी है, बेहतर है तुम्हारे लिए तुम उससे दूर ही रहो। अरे यार, तू मेरा दोस्त होकर मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकता है? जानता है तेरी मेरी दोस्ती कब की है? जब मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में हवलदार था और तू भेंडी बाजार में एक मामूली गुंडा। हफ्ता वसूली का काम मैंने ही तेरे को सिखाया था, याद है? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इस वक्त तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम मुझे उसे नहीं मिलवाना चाहते तो मत मिलाओ यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो पकड़ो, लेकिन बलराज राणा को एक बात जरूर कह देना कि कल से जरा होशियार रहे, क्योंकि शंकर कलाल कल जेल से छूट रहा है। मैं वापस आ गया हूं भैया। बलराज राणा के नाम का सूरज अब ज्यादा समय तक नहीं चमक पाएगा, क्योंकि आज से मैं उसके लिए ग्रहण बन जाऊंगा। आपका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से मैं इस कुर्सी पर उस दिन बैठूंगा जिस दिन बलराज राणा की चमड़ी के चप्पल बनाकर अपने पैरों में पहनूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है भैया। अब बोल मंत्री, तेरी क्या समस्या है? जो समस्या तुम्हारी है वही हमारी भी है। बलराज राणा पिछले इलेक्शन में जो मेरी जमानत जब्त हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण बलराज राणा था। खैर, अब तुम आ गए हो तो कुर्सी की चिंता नहीं है मुझे। अगला चुनाव जीतकर मंत्री तो फिर से बन जाऊंगा मैं, लेकिन इस बलराज राणा का अभी से कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है मुरली मनोहर? भाई साहब की रिहाई का मतलब है उसकी तबाही। वो अपने आप को मुंबई का बहुत बड़ा डॉन समझता है, लेकिन अब उसके रिटायर होने का टाइम आ चुका है। अखाड़े में उतरकर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसके पास तुमसे ज्यादा दौलत भी है और ताकत भी। यह तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं मंत्री, लेकिन जुर्म की शतरंज दौलत या ताकत से नहीं, दिमाग से खेली जाती है। अगर दुश्मन की गर्दन पर वार करना मुश्किल हो तो पहले उसके दोनों हाथ काट दो, अपने आप मर जाएगा। दांडेकर, ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए। थैंक यू। लेकिन अचानक तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? आजा बताता हूं। न्यू बॉम्बे में एक बियर बार खोल रहा हूं, चांदनी बियर बार। अकरम, आजकल बियर बार के धंधे में जो कमाई है ना, वो किसी धंधे में नहीं है। ओहो, क्या बात। लेडीज सर्विस रख दो, साथ में 8-10 खूबसूरत लौंडिया नाचने के लिए रख दो। क्या बात है। और जिंदगी भर पैसा छापते रहो, नोट छापते रहो। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। तेरा चक्कर मैं समझ गया। हाँ। तू उस बियर बार में एक खास रूम बनाएगा और उन नाचने वाली लड़कियों के साथ रोज सुहाग रात मनाएगा। दांडेकर के लाइफ में लड़कियों की कभी कमी नहीं रही। दांडेकर नाम है मेरा। क्या? दांडेकर। अच्छा, चलता हूं। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अकरम, तुमने तो कमाल कर दिया कलाल भाई।
अकरम पठान की हत्या की खबर फ्रंट पेज पर छपी है। वाह, पढ़कर मजा आ गया। बलराज राणा का एक हाथ काट दिया तुमने। बहुत बहुत बधाई हो। ये तो शुरुआत है मंत्री। बधाई मुझे तुम उस दिन देना जिस दिन मैं बलराज राणा के लाश के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मुंबई शहर के हर गली में, हर मोहल्ले में फिकवाऊंगा। शंकर, अरे यार शंकर, मान गए तुझे। अकरम पठान के लिए मुझे सुपारी देकर तूने ये साबित कर दिया कि जुर्म की दुनिया का ट्रैफिक कंट्रोल आज भी तेरे ही हाथ में है। सुपारी तो तू खा चुका है, अब अपना इनाम ले ले। ओ, ये लो 10 लाख पूरे हैं। थैंक यू नंदू, थैंक यू। अरे यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है। यार तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये पैसे लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना हूं। हाँ, इसलिए तो पुरानी दोस्ती की परवाह किए बगैर अकरम पठान का रोल मैंने खलास कर दिया। आदमी तुम्हारा था, लेकिन थोड़ा टाइम इसने मेरे पास काम किया था। इसकी हत्या के बारे में जान के हमें बहुत दुख हुआ। दुश्मनी अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। इस वक्त हम अकरम पठान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। शंकर कलाल, जो जुर्म कानून के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता उसे बलराज राणा अपनी किताब में लिख लेता है, और फिर उस जुर्म का फैसला वो खुद करता है। रक्षा करो भगवान। नमस्ते माँ जी। पाए लागू माँ जी। जीते रहो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं, तो भला आप मुझे कैसे पहचानेंगी? खैर कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय आपको खुद ही देती हूँ। मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं उदय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। जरा मैं भी तो देखूं, इस घर की होने वाली बहू है कौन? समझ गई, आप उदय के भैया और आप भाभी है ना? पाए लागू। उदय आप दोनों की बहुत तारीफ करता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी और उदय की ये लव स्टोरी शुरू कब हुई? आउटडोर में, जैसे कि फिल्मों में होता है। हीरो हीरोइन पहले हिल स्टेशन में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर प्यार हो जाता है, और यू नो बाद में गाना वाना तो वो गाते ही है। आउटडोर में मुलाकात भी हो गई, प्यार भी हो गया, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट भी आ गया, और उदय के बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी पूछता हूँ उदय से। उदय, उदय! भैया मैं यहाँ हूँ। हाय। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भैया भाभी और माँ को सब कुछ बता दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उदय। आई एम सॉरी भैया। आई एम ऑल्सो सॉरी भैया, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अब जाने भी दीजिए ना, जो होना था सो हो गया। हाँ बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है?
तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे बहू बहुत पसंद है। बात पसंद और नापसंद की नहीं है माँ, बात उसूल की है। उल्लू के पट्टे, प्यार करना जुर्म नहीं है, करके छिपाना जुर्म है, और भाई से छिपाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। भैया इसका मतलब आपको नेहा पसंद नहीं, मतलब